हेलो फ्रेंड्स, मनु स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मात्रिक छंद। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था छंद, छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, छंद के अंग, उनके बारे में, और मात्राएं कैसे लगाते हैं, लघु गुरु की कैसे काउंट करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक जानकारी समझाई गई है। तो बेसिक जानकारी समझने के बाद में ही आगे का समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। तो पहले मात्रिक छंद कहते किसे हैं? तो जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। यानी जिस छंद में मात्राओं को गिना जाता हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो केवल मात्राओं की समानता और संख्या पर ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक चरण में कितनी आ रही है मात्राओं की संख्या। फिर है मात्रिक छंद के भेद। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। पहला है सममात्रिक छंद। जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी मात्राओं की संख्या सभी में क्या होती है? समान होती है, एक जैसी होती है। फिर है सममात्रिक छंद के उदाहरण। यानी सममात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं वो आएगा। तो चौपाई है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका, तो गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। हरी गीतिका, तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। फिर है अहीर, तो इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। फिर है तोमर के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। वीर या आहला, तो इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। तो इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो चौपाई, रोला, गीतिका, हरी गीतिका, अहीर, तोमर, वीरिया, आहला, ये सभी आते हैं सममात्रिक छंद में। तो ज़्यादातर चौपाई, रोला, गीतिका, हरी गीतिका, इन 4 के बारे में पूछा जाता है छंद देके। फिर पूछा जाता है इसमें कौन सा छंद है। तो इसको कैसे याद रखते हैं? तो इसमें चारों गीत हरी गीतिका। तो चौपाई, रोला, गीतिका, हरी गीतिका को कैसे याद रखते हैं? चारों, इसे चा ले लिया, इसे रो ले लिया, चारों गीत हरी गीतिका। तो इससे ये 4 याद हो जाते हैं। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है चौपाई। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होती है? 16 मात्राएं होती हैं। हम सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं तो चौपाई पढ़ रहे हैं। तो चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है, क्योंकि अपन सममात्रिक छंद ही पढ़ रहे हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला, एक लाइन यहाँ तक खत्म हुई, पहला, फिर यहाँ से चल के दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक लाइन 2 टुकड़ों में बटी रहती है। तो पहले टुकड़े को पहला चरण, दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, चौथा चरण, ऐसे बोलते हैं। तो 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जो हम उदाहरण से समझेंगे। इसके अंत में जगण, यानी कि लघु, गुरु, लघु और तगण, गुरु, गुरु, लघु नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। तो ये 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। इसमें पहले चरण की तुक दूसरे चरण से, यानी जो लाइन चल के यहाँ तक आती है कोमा वाली, उसकी तुक है वो पहले चरण की तुक उसके दूसरे चरण से, तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। तुक यानी जो एक लय होती है, जो आगे चल के समान उच्चारण से ख़त्म होती है, उसको तुक बोलते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जब जब होहि धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तो इसमें जो पहले की तुक दूसरे तुक की, ये एक पूरा चरण हो गया। ये पहला चरण, ये पूरा दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये लाइन चौथा चरण बोले जाती है।
तो पहले चरण की तुक दूसरे चरण से, जैसे हानि बेईमानी, तो आनी आनी जो उच्चारण आ रहा है वो तुक हुआ। फिर तीसरे का चौथे से तुक होता है शरीरा पीरा, तो ईरा ईरा, ई जो ई और आ की जो मात्राएं आती है दोनों में बोलने में सम्मान सम्मान जो लग रही है वो तुक होता है। तो पहले चरण की तुक दूसरे से, तीसरे चरण की तुक चौथे से, तो ये तुक हो गई। फिर मात्राएं कैसे गिनते हैं, तो ये है लघु, ये लघु गुरु स्वर और व्यंजन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो नहीं पढ़ा हो तो उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। तो ये जब ए की मात्रा, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा तो दोनों में हो गई लघु, लघु लघु के लिए एक डंडा और गुरु के लिए ऐसे वाले चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए एक मात्रा गिनेंगे, इस वाले चिन्ह के लिए दो मात्राएं गिनेंगे। तो जब तो ए की मात्रा दोनों में तो लघु और लघु, ओ की मात्रा है तो गुरु और छोटी ही की मात्रा है तो लघु हो गई ये। फिर है ए की मात्रा तीनों में तो लघु लघु लघु, फिर ए की मात्रा है तो गुरु, आ की मात्रा है तो गुरु और बड़ी की मात्रा है तो गुरु। उसके बाद में आ की मात्रा है तो गुरु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटे ऊ की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु। फिर इन तीनों में ए की मात्रा है तो लघु लघु लघु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु और बड़ी की मात्रा गुरु। फिर है ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, इसमें भी ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु। फिर इसमें मिला हुआ है तो दोगे तो इसकी मात्रा गुरु, ये छोटे ऊ की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, इसमें दोनों में छोटी है तो लघु लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, बड़ी की मात्रा गुरु और आ की मात्रा गुरु। फिर ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, फिर री यानी री की मात्रा है तो लघु, आ की मात्रा गुरु, छोटी की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु। फिर हमने पढ़ा था कि जहाँ संयुक्त व्यंजन आता है तो उससे जो पहले वाला व्यंजन होता है वो लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है कि आधा व्यंजन आया इसके अंदर, तो ये अभी लघु है ए की मात्रा, लेकिन इसको गुरु में काउंट करेंगे। तो ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु, ये हो गया लघु। फिर बड़ी की मात्रा गुरु और आ की मात्रा गुरु। तो ए, छोटी ई, छोटा ओ, री और चंद्र बिंदु वाले लघु में गिने जाते हैं, बाकी बच गए वो गुरु में गिने जाते हैं। अब इनकी मात्राएं काउंट करें, इसमें कितनी मात्राएं थी, 16 मात्राएं थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे इसकी गने तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें एक आएगी तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें एक की मात्रा है तो लघु आएगा। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी प्रत्येक चरण में हर चरण में 16 मात्राएं हैं। तो ये हुआ चौपाई। उसके बाद है रोला। तो रोला यह सब मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है। यति यानी उस पर रुका जाता है, विराम किया जाता है 11 और 13 मात्राओं पे। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं, इसे काव्य छंद भी कहते हैं। रोला को काव्य छंद भी कहते हैं। तो इसमें मात्राएं याद रखनी है, तो 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पे यति होती है यानी रुकते हैं उस पर बोलते वक्त, और अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो इसका उदाहरण है नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो इसमें मात्राएं गिनेंगे
तो छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु लघु, बड़ी की मात्रा गुरु, आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, छोटी की मात्रा लघु, ओ की मात्रा गुरु, ओ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, रे की ए की मात्रा लघु और एक की मात्रा गुरु। फिर है तीनों में ए की मात्रा तो लघु लघु लघु, आ की मात्रा गुरु, छोटी की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु। फिर है अनुस्वार वाले, तो अनुस्वार वाले गिने जाएंगे गुरु में, उनके लिए 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो अनुस्वार गुरु वर्ण में, गुरु व्यंजन में आता है, तो ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु। फिर आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु लघु। फिर ये अनुस्वार वाला गुरु, ए की मात्रा लघु। फिर ये छोटे ऊ है रु, तो ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु और एक की मात्रा गुरु। अब इनकी मात्राएं गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 मात्राएं हो गई इसमें। फिर था 11 और 13 पे यति, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे तो बोलते हुए कैसे बोलेंगे, नित नव लीला ललित, यहाँ पे रुके, ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग, रास रस रुचिर, रास रस रंग रुचिर में। तो इसमें गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कहाँ गया, 3 2 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पे हुआ यहाँ पे यति। फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 मात्राएं हो गई। 11 इधर है और यहाँ से 13 इधर है, तो यहाँ पे 11 और 13 पे यति, 11 पे रुकेंगे। पहले रमत राधिका संग, यहाँ रुके, रास रस रंग रुचिर में, यहाँ रुके, तो ये होगी इसमें यति। एक दूसरा उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। तो इसमें मात्राएं कैसे गिनेंगे, बड़ी की मात्रा गुरु, आ की मात्रा गुरु और ये संयुक्त, इसकी मात्रा लघु, इसकी मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु। फिर ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु लघु, ए की मात्रा दोनों में तो लघु लघु। छोटे ऊ की मात्रा वैसे आती है लघु में, लेकिन ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, न आधा है इसमें, नवोदय, तो संयुक्त व्यंजन से पहले वाला व्यंजन है वो लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा, तो इसको गुरु लघु लघु और है ए की मात्रा गुरु। फिर बड़े ऊ की मात्रा गुरु और इसको संयुक्त है तो भी ये गुरु, वैसे भी गुरु है तो गुरु माना जाएगा, ये हो गया लघु। फिर ये है संयुक्त व्यंजन, तो इसको पहले वाले को गुरु माना जाएगा और ये हो गया लघु। फिर छोटे ऊ की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटे ऊ की मात्रा दोनों में तो लघु लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु। फिर ए की मात्रा, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आ गया तो इसको लघु होते हुए इसको गुरु माना जाएगा और ये आ की मात्रा, दो मिले हुए आ की मात्रा, तो ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु, ये हो गया लघु। फिर एक की मात्रा गुरु, फिर एक की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु और आ और की मात्रा हो गई गुरु। फिर है एक की मात्रा गुरु, एक की मात्रा लघु, फिर एक की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, एक की मात्रा लघु। बड़े ऊ की मात्रा हो गई गुरु, एक की मात्रा लघु, आ की मात्रा दोनों में तो गुरु गुरु। फिर ये है एक की मात्रा लेकिन अनुस्वार है तो अनुस्वार गिना जाएगा गुरु में, तो गुरु लघु लघु और ये एक मात्रा गुरु। फिर है इसमें अनुस्वार है तो ये होएगा गुरु, बड़ी की मात्रा गुरु, एक की मात्रा लघु लघु, फिर एक की मात्रा तो लघु लघु, हरी की मात्रा है लघु होगी, लेकिन यहाँ पे है संयुक्त व्यंजन इसलिए पहले वाले को गुरु माना जाएगा, तो ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु। एक की मात्रा गुरु, ये हो गया लघु। फिर एक की मात्रा तो लघु लघु, फिर इसमें अनुस्वार है तो ये हो गया गुरु,
और ये हो गया आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु लघु, ए की मात्रा गुरु। तो अब इनको गिनेंगे तो ये हो गए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ऐसे करके इनमें 24 24 मात्राएं होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।